सुरभि अपनी सास सुमित्रा, देवरानी माया, पति राज, देवर मोहित और अपने बेटे वैभव के साथ रहा करती थी। सुरभि हर किसी से प्यार से बात करती, पर क्या हो जब एक शांत परिवार में अशांति फैल जाए। ऐसा ही हाल था सुरभि के घर का। सुरभि अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहां माया आती है और सुरभि के पैरों को दबाते हुए कहती है, दीदी मैं क्या कह रही थी, हम लोगों को बाहर गए हुए बहुत समय हो गया है, क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर चले। माया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ जी हम लोगों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि तुम जानती हो ना माँ जी कितने पुराने ख्यालों की है। दीदी वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बार बात करने में क्या जा रहा है, और आप तो माँ जी की फेवरेट हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ जी हम दोनों को एक बराबर प्यार करती हैं। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। दीदी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी, आप मेरे साथ चलिए बस। माया अपनी जिठानी का हाथ पकड़कर अपनी सास के कमरे में ले जाती है और अपनी सास के पास बैठकर अपनी सास से बातें करती है। माँ जी मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर चले। छोटी बहू ये तो कैसे बात कर रही है, बाहर जाना मतलब पैसों की बर्बादी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अपनी सास की बातें सुनकर माया अपनी जिठानी की तरफ देखती है। तभी जिठानी मुस्कुराती हुई अपनी सास के पास बैठकर बात करती है और सुमित्रा अपनी बड़ी बहू की बात तुरंत मान भी जाती है। ठीक है बहू, अगर तुम दोनों इतना कह रही हो तो ठीक है, हम सब बाहर चलते हैं। लेकिन हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं बाहर का कुछ खाऊंगी, मुझे तो सादा खाना ही खाना है। सुमित्रा बाहर जाने के लिए मान गई है, ये देखकर माया वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद सुरभि भी माया के पीछे पीछे आती है। देखा दीदी, मैं ना कहती थी, माँ जी आपकी बात मानती है, मेरी नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है माया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो चलकर रेडी हो जाओ, राज और मोहित के आते ही हम निकल जाएंगे। कुछ घंटे बाद जब सुमित्रा के दोनों बेटे राज और देवर घर आते हैं और बाहर जाने की प्लानिंग के बारे में सुरभि उन दोनों को बताती है, तो कुछ देर बाद सभी तैयार होकर बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी माया अपनी जेठानी के कमरे में जाकर कहती है, दीदी मेरे गले का हार नहीं मिल रहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका ये हार पहन सकती हूँ। पर माया, राज ने मुझे जब से ये हार दिया है ना, तब से मैंने इस हार को एक बार भी नहीं पहना। अब पर मेरे पास ना इससे मिलता जुलता एक और हार है, अगर तुम बुरा न मानो तो वो ले लो। सुरभि अपने ड्रॉअर में से हार निकालती है और माया को देती है, पर माया उस हार को देखती ही रहती है। कुछ देर बाद सुरभि और माया अपने परिवार के साथ बाहर चली जाती हैं। अगले दिन सुरभि अपने गहनों को अपने लॉकर में रखने के लिए निकाल रही थी, तभी वो देखती है कि उसका वही हार गायब है जिसे माया ने पसंद किया था। हार को अपने अलमीरा में ना देखकर सुरभि घर को अपने सर पर उठा लेती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई माँ जी। सुरभि की आवाज सुनकर माया और सुमित्रा उसके कमरे में जाती हैं। माँ जी देखिए ना, मेरा हार मेरी अलमारी से गायब है। पर दीदी आपका हार ऐसे कैसे गायब हो सकता है, मतलब कल रात की तो बात है, आपके कमरे में उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। वही तो माया, तुमने बिल्कुल सही कहा, कल रात से मेरे कमरे में कोई नहीं आया सिवाय तुम्हारे। दीदी आप कहना क्या चाहती है कि आपका हार मैंने लिया है। मैंने ऐसा कहा नहीं माया, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि मेरा हार लेने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये आप कैसी बात करिए दीदी, भला मैं आपका हार क्यों चुराऊंगी। सुरभि माया की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने पति को फोन करके बुलाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा हार गया तो गया कहाँ। देखिए जी, आप माने चाहे ना माने, लेकिन मेरा पूरा शक माया पर ही है। भाभी क्या कह रही हैं आप, भला माया आपका हार क्यों लेगी। वो इसलिए मोहित, क्योंकि तुम्हारी बीवी को सुरभि का हार पसंद था और सुरभि ने वो हार देने से मना कर दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाभी ने हार देने से मना कर दिया तो मेरी पत्नी ने भाभी का हार चुरा लिया। अरे भैया क्या हो गया है आपको, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। घर में लड़ाई होता देख सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी को चुप करवाकर उनको उनके कमरे में भेज देती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ सुरभि और माया के बीच नफरत की दीवार बढ़ती जाती है। हार की चोरी होने के बाद से सुरभि ना तो ठीक से माया से बात करती और ना ही माया सुरभि से। कभी माया सुरभि को नीचे गिराने की सोचती तो कभी सुरभि माया को। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर सुरभि अपने सर पर हाथ रख बाहर हॉल में आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे घर को किसकी नजर लग गई है, या फिर इस घर में चोर आ गए हैं। कुछ भी रखो, हर एक चीज गायब हो जाती है।
सुरभि के रोने की आवाज सुनकर एक बार फिर घर में सब इकट्ठा होते हैं। भाभी क्या हुआ? अब इस तरह रोते हुए क्यों बात कर रही हैं? देवर जी, अब मैं अपनी किस्मत पर रोऊं नहीं तो क्या करूं? अरे इस घर में इतने चोर बस गए हैं कि मैं क्या ही कहूं। आज से 2 महीने पहले मेरा हार गायब हुआ था, लेकिन आज पूरे 50,000 गायब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। 50,000 रुपए गायब है? हाँ माँ जी, अभी रात को ही राज जी को सैलरी मिली थी, उन्होंने पैसे मुझे दिए और मैंने अपने पर्स में रखे, लेकिन सुबह में देखा तो मेरे पर्स में से पैसे गायब।